हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए मान लेते हैं कि ये और भी दो पूर्णांक है और बताया गया कि यहाँ देखिए यह जो रूप है 9m प्लस 1, यानी यह फार्मूला जो है, यह जो सवाल है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 के रूप में है। तो यहाँ b की वैल्यू हम लेंगे 9, तो यहाँ b इक्वल टू हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इक्वल टू बी की जगह पे हो जाएगा 9q प्लस आर। अब यहाँ हम r की वैल्यू कितना लेंगे, तो यहाँ देखिए r की जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू है 9। देखिए r की वैल्यू 0 लेना है या 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 9 से छोटा लेना है तो 9 नहीं लेंगे। अब r की वैल्यू यही भरते जाएंगे बारी बारी। तो चलिए देखते हैं। r इक्वल टू 1 0 पर a इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस 0। अब इसका घन कहाँ है, तो हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर तो a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 9 के रूप में है, तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लें, तो यहाँ 9 का स्क्वायर इंटू क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको 9 इंटू 81 क्यूब लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे हम मान लेते हैं यम, जहाँ क्योंकि इसमें जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग देंगे तो कट के इतना पर भाग जाएगा। तो जब 9 से भाग देंगे तो इतना बार जाएगा, तो यह क्या है, पूर्णांक, और उस पूर्णांक को लिखना है m से। अब इसके बाद से r इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 9m। अब r इक्वल टू लेते हैं 1, तो अब r इक्वल टू 1 तो हो जाएगा a इक्वल टू 9q प्लस 1। अब फिर दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, जैसा होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। इसका इसमें गुणा करेंगे 9 क्यूब इंटू 1 कोष्ट में a प्लस b। अब इसको हल करते हैं तो 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 9 3 27 क्यूब कोष्ट में 9q प्लस 1। अब कोष्टक तोड़ते हैं तो इसको 9 का क्यूब इंटू क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27 गुणे 9 क्यू स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27 क्यू प्लस 1 को बाहर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर क्यूब प्लस 9 कॉमन हो गया तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 बचेगा। अब देखिए इसमें हम अगर 9 से डिवाइड करें तो कट के इतना आएगा। यह एक पूर्णांक है और पूर्णांक को हम लिखेंगे यम से, तो जहाँ यम इक्वल टू हो जाएगा
9 का स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। 9 का स्क्वायर है तो इसको 81 यानी 81 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 1। अब r इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस नहीं, r इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं तो 2। फिर दोनों पक्षों का घन करेंगे। चलिए इसका घन करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ 9 का क्यूब 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 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 कोष्ट में 9 क्यूब प्लस 2। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 भी कोष्ट में प्लस बी होता है। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 क्यूब का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए 9 क्यूब क्यूब का क्यूब प्लस, अब यहाँ देखिए 9 3 27 दूनी 54 क्यूब कोष्ट में 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 2 का 3 घात 8 हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 9 क्यूब क्यूब का क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 54 गुणे 9 क्यू स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 54 गुणे 2 क्यू प्लस 8। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं तो इसमें से 9 कॉमन नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें से सब में से 9 कॉमन हो जाएगा। तो 3 घात है 1, 9 निकल गया तो 2 घात, इसमें से 9 निकल गया तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से कॉमन लेते हैं 9 तो 6 बचेगा, 6 दूनी 12 क्यू। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 8। फिर यहाँ हम इसको यम मान लेंगे। तो जहाँ यम इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। हालांकि 9 स्क्वायर को हम 81 यानी 81 लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग के ऊपर है। अब यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 8। अब देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू, ए क्यूब की जो वैल्यू आ रहा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये 9 से विभाज्य है। अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह चैप्टर समाप्त।